सभी को बहुत बहुत मैत्रीपूर्ण जय भीम। और खुशी हो रही है, मेरे ऑनलाइन भाई और बहनें भी जुड़े होंगे, उनको भी मैं मित्रता से जय भीम करती हूँ, क्योंकि अपना ऑनलाइन होने के बावजूद समय देना ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि समय निकालना पड़ता है धम्म अध्ययन सुनने के लिए। तो सुबह से मेरे भाई धम्मचारी नंद कीर्ति जी, उन्होंने बहुत अच्छे से संचालन किया है, गाथाओं का संगायन किया है, साथ में मेडिटेशन लिया है आनापानसती, जिसके कारण हम स्थिर होते हैं, शांत होते हैं। और गाथा का जब संगायन करते हैं, बुद्ध का जब गुणगान करते हैं, तो हमारी श्रद्धा विकसित होती है। और ख़ासकर मेरा जो परिचय है वो उन्होंने आपके साथ वो मुझे रूबरू किया है, उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। बड़ी खुशी होती है हर संडे को यहाँ जो प्रवचन मालिका चल रही है, तो मैं जो भी नागलोक के मेरे भाई बहन सब लोग हैं उनका बहुत बहुत सही में कृतज्ञतापूर्वक मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ऐसा धम्म सुनने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना ये बहुत अच्छी बात है ना। और यहाँ पर आके लोग धम्म सुनते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पुण्य कर्म, कुशल कर्म भी इसे कहा जाता है ना। तो ये जो एक्टिविटी है नागलोक के तहत चलती है, तो मैं बहुत नागलोक का सभी का बहुत बहुत कृतज्ञतापूर्वक उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। भाई और बहनों, अभी ये चौथा अलंकार है, जो कि पहला अलंकार मुझे लगता है नागमित्र जी ने ध्यान ये इस विषय पर आपको अवगत किया है। दूसरा धम्म अभ्यास है, धम्म अध्ययन है, जो कि नंद कीर्ति जी ने उनका प्रवचन दिया है। और तीसरा जो अलंकार है वो है कल्याण मित्रता, जो कि पिछले सप्ताह में ज्ञान ज्योति जी ने उसका प्रवचन दिया है, आपने सुना होगा। और आज का जो चौथा अलंकार है वो है प्रिय वाचा मृदुवाणी, है ना। तो ये जो अलंकार है वो मैं आपके साथ में जो भी मेरा अध्ययन है, जो भी मेरा अनुभव है और जो भी मैं धम्म से सीख रही हूँ, जो भी मैं वाचा के बारे में सीख रही हूँ, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये जो अलंकार है ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं उस दिन यहाँ से जा रही थी, शायद मेरा दूसरा काम होगा या मैं किधर जा रही थी संडे को, मैं नंद कीर्ति जी को जाते जाते सुन रही थी। तो ये अलंकार होते हैं और अलंकार से हम सुशोभित होते हैं, हम सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, देखते ही रह जाते हैं लोग, है ना। एक दो अलंकार हम भी पहनते हैं जो भी आर्टिफिशियल होते हैं, तो उससे हमारा जो सौंदर्य है वो बहुत अच्छा लगता है। और खासकर ये पहनने के बाद हमें ज़्यादा खुशी होती है। लोग तो देखते ही हैं, लोग तो सब देखते हैं, है ना। जो नहीं देखना वही देखते हैं, जो देखना है वही देखते, क्योंकि आँखों का स्वभाव है देखना, तो वो देखते ही है ना। हम भी देखते हैं, लेकिन हमें प्रसन्नता होती है जो हम अलंकार पहनते हैं, सुंदर दिखते हैं। देखिए, अगर हमने अच्छे से तैयारी की, हमारे कपड़े ज़्यादा महंगे होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी हम साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अच्छे दो गहने पहनते हैं, तो उसका परिणाम जो है वो हमारे मन पर होता है। हमें प्रसन्नता मिलती है, हमें अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है और खुद ही खुद हम अंतर्मुख होके हम हंसते भी, हमें अच्छा लगता है ना। हम ही हमारा आनंद लेते हैं। तो ये जो अलंकार होते हैं तो वो आनंद देने वाले होते हैं, प्रसन्नता देने वाले होते हैं, सुंदरता निखारते हैं, हमारी सुंदरता बढ़ाने के लिए ये जो अलंकार होते हैं। तो ऐसे जाते जाते नंद कीर्ति जी ने कहा था कि ये जो अलंकार है, ये जो हम 10 अलंकार देख रहे हैं, ये बौद्धों के 10 अलंकार है ना। ये सब लोग पहन कर बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। और खासकर उसका नाम ही ऐसा है, बौद्धों के 10 अलंकार, है ना। जो बौद्ध लोग कहते हैं खुद को, उनके वो अलंकार है, उनके वो गहने हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, बहुत ही सुंदरता और सादगी अपने जीवन में लाने वाले वो अलंकार है ना। लेकिन वो अलंकार कोई चुराता नहीं है। हमें टेंशन नहीं होता
हमें लॉक नहीं लगाना पड़ता। हम बिल्कुल आनंदी रह सकते हैं जब वो अलंकार हम पहनते हैं। जो भी लोग यहाँ पर पहला अलंकार से यहाँ पर आए हुए होंगे, ध्यान जो अलंकार था पहला, तब से अभी तक चौथा अलंकार जो कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको ये बातें समझ में आई होगी ये अलंकार कैसे होते हैं। तो अलंकार की डेफिनेशन, अलंकार क्या होते हैं, अलंकार पहनने से क्या होता है, अलंकार पहनने से हम कैसे दिखते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन उसकी अनुभूति लीजिए, उसका आचरण कीजिए, फिर देखिए हमारी सुंदरता कितनी निखरती है, हम कितने सुंदर लगते हैं, हम लोगों को अच्छे लगने लगते हैं। लोग हमें प्यार करने लगते हैं, लोग हमारे साथ मित्रता बढ़ाने के लिए आगे आते हैं। तो ये अलंकार जो है ना, ये इस प्रकार के जादू करते हैं। ये बड़ी ही अलग प्रकार के अलंकार है, जिसका हमारा व्यक्तित्व जो होता है, हमारे जो मूल क्लेश है ना, जब हम हमारे मम्मी के पेट से यानी जन्म लेते हैं, उस टाइम तो हम बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही निरागस होते हैं। हमारे ऊपर कोई ये क्या बोलते हैं, संस्कार नाम की जो चीज़ है, उसका कोई लवलेश नहीं होता है। इसीलिए छोटे बच्चों से हम बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि कारण यही होता है, उसको वो देखने में बहुत निरागस लगते हैं, देखते ही प्यार हो जाता है, देखते ही उनको पास लेने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बहुत निरागस होते हैं, कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी मल नहीं रहता, कुछ भी यानी जो क्या बोलते हैं, जो संस्कारित जब हम बढ़ते हैं और अलग लोभ के, द्वेष के, ईर्ष्या के, मोह के कई सारे संस्कार फिर आ जाते हैं, फिर हमारा जो देखने का जरिया है, प्यार करने का थोड़ा अलग प्रकार का हो जाता है। लेकिन जब छोटा सा बच्चा रहता है, तो हमारे घर का वो बच्चा रहे या ना रहे, लेकिन प्यार हो जाता है उससे, है ना। इतनी सुंदरता ये जैसे हम निर्माण होते हैं, पैदा होते हैं, उस टाइम होते हैं, क्योंकि वो निसर्गतः बहुत शुद्ध होते हैं, बहुत प्योर होते हैं, बहुत क्लियर होते हैं, बहुत स्पष्ट होते हैं। इसीलिए जब तक हम छोटे रहते हैं, जब तक इस बाह्य वातावरण का परिणाम हमारे मन के ऊपर नहीं होता है, तब तक हम बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, छोटा बच्चा भी है, अगर उनके हाथ में एक चॉकलेट है, अगर हम उनके सामने भी अगर गए, तो वो पीछे हाथ कर लेता है ना। उसको लगता है कि ये आएगा और मेरे पास है, लेकिन क्या होता है, ये लोभ का जो संस्कार वो बढ़ता है, उसको लगता है कि ये अभी लेगा मेरे हाथ से, तो वो दोनों हाथ अपने पीछे कर लेता है ना। हम लेंगे नहीं लेंगे वो अलग बात है, लेकिन क्या हुआ, वो संस्कार हो गया कि ये अभी मेरे हाथ से वो छीनने वाला है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं, तब ये सब होता है। तो भाई और बहनों, ये संस्कार ऐसे ही है, ये ऐसे ही होते हैं। लेकिन ये जो अलंकार है, दिखने में सुंदर दिखते हैं, पहनने में सुंदर दिखते हैं, लेकिन जब आचरण करने की बात आती है, बारी आती है, तो शायद वो कठिन हो जाता है ना। लेकिन इतना ही कठिन नहीं होता कि वो हम कर नहीं पाते। तो सबसे महत्वपूर्ण जो भगवान बुद्ध ने काफ़ी सारी अपनी जो शिक्षाएं दी है, तो उसमें वाणी का प्रयोग किया है। काफ़ी सारी पंचशील है, दशशील है, अष्टशील है, पारमिताएं है, आर्याष्टांगिक मार्ग है, जो भी बुद्ध की टीचिंग होगी, उसमें वाणी का प्रयोग हमारे शास्त्रा, हमारे गुरु, हमारे आदर्श, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया हुआ है ना। और बाबा साहब भी कहते हैं, काया, वाणी और विचार, है ना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये जो चीज़ है, प्रिय वाणी या मृदु वाणी या मधुर वाणी, जो भी बोला जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण वाणी का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। तो महत्वपूर्ण अलंकार है मृदुवाणी, और ये चौथा अलंकार है। सत्य बोलना ही पर्याप्त नहीं होता। जब हम सत्य बोलते हैं, उतना ही पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी हमारे अनुभव हम देखते हैं, है ना, अनुभव के साथ हम जीते हैं, तो कभी कभी एक आधी बात सत्य है, वो उतना ही पर्याप्त नहीं होता। तो ये सत्य वाणी जो है ना, वो जोड़ने वाली वाणी होनी चाहिए। ये वाणी
मधुर वाणी होनी चाहिए, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम जब जीवन जीते हैं एक आधी बात हो जाती है, वो सत्य भी रहती है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द रहने वाले, हमारे साथ में रहने वाले, हमारे साथ में ज़्यादातर रहने वाले, जब लोग होते हैं, कभी कभी एक आधी बात ऐसी हो जाती है, वो सत्य भी होती है, लेकिन उसके ऊपर कभी कभी विश्वास नहीं रखा जाता। मेरा एक अनुभव है, मैं नासिक में थी और मैं काफ़ी सालों से वहाँ पर मैं काम कर रही थी, और काम करते 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 जब हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर मैं सत्य बोलूँ तो वो शायद उनको भी वो अच्छा ही लगे, या उनको लगे ये सत्य ही बोल रही, ऐसा नहीं होता। कभी वो सत्य होता है, हमारे लिए होता है, लेकिन सामने वालों के लिए वो सत्य होगा ही, ऐसा नहीं होता। उस टाइम जो परिस्थिति निर्माण होती है बहुत कठिन होती है, बहुत क्लेशकारक होती है, बहुत दर्दनायक होती है, सहने के लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए बोला जाता है कि सत्य बोलना ही पर्याप्त नहीं होता। और ऐसा ही एक इवेंट मेरे साथ हो गया। मैं काफ़ी सालों से वहाँ पर काम कर रही थी, प्रामाणिकता से काम कर रही थी, क्योंकि नंद कीर्ति जी ने बताया, मैं बचपन से इस संघ के संगठन में मैं काम कर रही हूँ, बचपन से। तो काफ़ी परिणाम है मेरे ऊपर, है ना। काफ़ी लोगों का मैंने जीवन देखा है, काफ़ी जो लोग हैं, यानी जो क्या बोलते हैं, रूट लेवल पर जिन्होंने काम किया है, संघ की निर्मित हुई है, तब से बहुत लोगों ने काम किया है, तब से मैं काफ़ी लोगों से जानती हूँ, उनका जीवन जानती हूँ, उनका रहन सहन जानती हूँ, उनका आचरण मैं जानती हूँ। तो उसका परिणाम अपने आप अपने ऊपर होता है जब हम अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं। तो ऐसा ही मैं अपना काम कर रही थी, लेकिन 2 साल होने के बाद तीसरे साल में अचानक एक घटना हो गई। एक ऐसे ही भगिनी वहाँ पर काम करने के लिए आ गई, और वो तो मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे थे, लेकिन जो हमारा सुपरवाइज़र है वो थोड़ा सा मेरे साथ अच्छा, यानी उसके कारण थोड़ा सा अनबन चल रही थी। लेकिन मैं कुछ झगड़ा करने के मूड में या और कुछ करने के मूड में मैं बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है सत्य सत्य होता है, और अपना जो काम है प्रामाणिकता से करना है। बस ये एक बात मैंने काफ़ी मेरे जीवन में, यानी मैं जीवन में उसका प्रयोग ज़्यादा करती हूँ। तो ऐसा ही काम करते 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 1 महीना हो गया। मेरी कंप्लीट के ऊपर कंप्लीट बहुत चलती जा रही है। हर रोज़ मुझे ऑफिस में बुलाया जा रहा था, और मैं परेशान हो गई कि अब इस समस्या को मैं कैसा रोकूं। काफ़ी बढ़ती जा रही है, मुझे टेंशन हो रहा है, मैं अच्छे से नहीं रह पा रही हूँ, और काफ़ी, यानी मैं अकेला महसूस कर रही थी उस टाइम। फिर एक दिन मैंने सोचा, चिंतन करने के बाद, क्योंकि मेरा काम तो अच्छा था, मैं तो कुछ गद्दारी नहीं कर रही थी, ना कि टाइम पास कर रही थी, ना किसी को मैं तकलीफ दे रही थी। ये होने के बावजूद फिर मैंने एक दिन मैंने सोचा, अभी इतना सब ये लोग कर रहे हैं, कंपनी के पूरे लोग, यानी एक साइड हो रही, फिर भी मैं यानी लड़ती रही, क्योंकि सत्यता थी, मेरे जीवन में सत्यता थी, मेरे काम में सत्यता थी। और ऐसे करते करते फिर एक दिन मैंने विचार किया कि अभी मैं जो बॉस है मेरा, उनके पास मैं आज जाऊंगी। बड़ी नम्रता से मैं उनके पास में गई, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोली। मैं बोली, सर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, मेरा काम तो है ही टेंशन का, फिर भी मैं परेशान हूँ इस बात को लेके। मैं जो काम कर रही हूँ इसकी कंप्लेंट आ रही है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या 2 साल से आप मुझे देख रहे हो, तो क्या मेरे से गलती हुई नहीं कभी? लेकिन मुझे लगता है पेमेंट के अलावा मैं कभी ऑफिस में आई नहीं, आपको भी पता है। और वो बंगाली थे, कोलकाता से वो बिलोंग करते थे, और बुजुर्ग थे वो। और मैं बोली, अभी मैं 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, हर रोज़ मेरी कंप्लेंट आ रही है, और पता नहीं, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि बात क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैंने उनको यही बोल दिया बस। और मुझे लगता है सर आप मेरे ऊपर ना विश्वास रखिए, ट्रस्ट कीजिए, मैं गलत काम नहीं करती। खाली मैंने इतना शब्द बोल दिया, बस मैंने कुछ नहीं किया। भाई और बहनों, ये सत्यता ये होती है, अच्छी वाणी ये होती है, मृदु वाणी ये होती है। यानी जब हमारी सत्यता होती है तो हम अच्छे से रखना भी आना चाहिए कभी कभी। लेकिन कभी जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हमारी वाणी बदल जाती है। मैं भी टेंशन में आ गई थी, मुझे भी लग रहा था सभी लोगों के बारे में मैं बताऊं सर को, लेकिन मुझे ये नहीं लगा, क्योंकि कुछ ना कुछ परिणाम था मेरे जीवन पर कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोग बता रहे हैं, उसको कुछ भी पता नहीं है,
अलग प्रकार की एक समस्या वहाँ पर निर्माण हुई है, खड़ी हो रही है, उसके कारण वो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रही है, मुझे पता था। और बस इतनी बात नम्रता से, विनयता से, बड़ी अच्छी से बात रखी मैंने, और बस कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे, बात बदल गई, बाजू बदल गई। और सर बोलने लगे कि हाँ यस। फिर वो बोले कि इसके बाद अगर, अभी उस टाइम तो मैं समय का नहीं थी, अगर इसको किसने तकलीफ दी तो मेरे जैसा बुरा आदमी कोई नहीं होगा। हाँ, तो ये मैं देखती हूँ कारण क्या था। हाँ, बस मैंने सत्यतापूर्वक वहाँ रहने की कोशिश की, पेश करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, ताकि मुझे बहुत तकलीफ थी, है ना। तो ये जब हमारे साथ अनुभव होते हैं, और अनुभव से हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं, है ना। दूसरों के अगर देखते हुए हमारे साथ होता है कभी कभी, तो हम चिड़चिड़ापन आता है, इरिटेशन आता है, बात नहीं करने का मन करता है, झगड़ा करने का मन करता है। और वहाँ का जब वातावरण देखते हम, तो वहाँ का वातावरण पूरा बदल जाता है। जो भी सुगंधित वातावरण हमें निर्माण करना, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा अलंकार है। लेकिन उस टाइम ये परिस्थिति बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इस कंडीशन में भी हमें कैसा रहना है, कैसा जीना है, कैसी बातें रखनी है। क्योंकि हमें पता है ये अलंकार है, पंचशील में मुसावादा का शील है, आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाचा का परिपूर्ण शील है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते हम, उसका आचरण हम करते नहीं। ऐसा नहीं कि आचरण करते नहीं, लेकिन पूर्ण नहीं करते। जो को अलंकार के साथ करना चाहिए, जो अलंकार है, जो सुशोभित करते हैं, उस तरह से हमने करना चाहिए, उस तरह से हमारे से आचरण नहीं होता। इसीलिए हमारे जीवन में कभी कभी दंगे फसाद, भांडा भांडी, मारा मारी, बहुत कुछ हो जाता है। बस ये की बात है हमारी वाणी। और इसीलिए हमारे जो महाकारुणिक बुद्ध है, उनकी वाणी उदान होती है, उदान, है ना। तो ऐसी वाणी हमारी यानी शास्त्रा की है, हमारे गुरु की है, तो शायद हमारी कैसी होनी चाहिए, जो हमारे गुरु इतने अच्छे हैं, है ना। तो ये भी अगर चिंतन है तो भी हम बदलते हैं, है ना, बिल्कुल बदलते हैं, परिस्थिति अनुसार बिल्कुल बदलते हैं, परिवर्तनशील हम लोग हैं। और मेरा तो पूरा इस परिवर्तन में पूरा यानी पूरा मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि लोग बदलते हैं। हर समय, हर इतवार को यहाँ पर नए नए लोग आते हैं। क्यों आते हैं? नाग लोग आने का क्या उद्देश्य है, क्या ध्येय है आपका? यहाँ क्यों आते हैं? 2 घंटा आप क्यों देते हैं? क्योंकि आपको पता है यहाँ जाने के बाद कुछ ना कुछ धम्म का 4 शब्द हमारे कान पर आएंगे, है ना। बिल्कुल हम दुखी हैं, सब कुछ हमारे पास होगा, लेकिन दुख है, इसके कारण हम सुख सोचते हैं, सुख ढूंढते हैं। और सुख कहाँ मिलता है? तो जहाँ धम्म है, जहाँ धम्म की प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, जहाँ संग है, और संग मिलके लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका जो आउटपुट है वो अलग प्रकार का होता है ना। उसका वलय अलग प्रकार का होता है। और जब लोग वलय में आते हैं तो परिवर्तन होता है, तो बदल होता है। तो ऐसा ही है, जब हमारा मन दुखी होता है तो हम ढूंढते हैं कि कौन मुझे यानी मेरे से अच्छे बात करेगा, कौन मुझे सुनेगा, कौन मेरी तकलीफ दूर करेगा, है ना। हमारे माइंड में ये चलता है। तो भाई और बहनों, ये मृदु वाणी, ये प्रिय वाणी, अगर हम एक दूसरे के साथ संवाद साधते हैं, बातचीत करते हैं, तो शायद इसका परिणाम हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। तो अगर हम ये वाणी जोड़ने वाली है, मधुर वाणी है, जब लोग हमारे टूट रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो हमने सोचना चाहिए कि हमारी वाणी शायद इतनी अच्छी नहीं है, इतनी हेल्दी नहीं है, इतनी पावरफुल नहीं है, इतनी मैत्री युक्त नहीं है, जो कि हमारे से लोग टूट रहे हैं। तो हमने चिंतन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और उसका परिणाम क्या है वो देखने के बाद हमने वो सुधारने का हमने प्रयास करना चाहिए। जो जीवन में दुख है वो वाणी के कारण ही है, बिल्कुल सही बात है। 2 लोग जब एक साथ आते हैं तो देखिए हम संपर्क करते हैं, और भंते जी क्या बोलते हैं, जो उर्गेन संगरक्षित जी है, अभी 26 तारीख को उनका हमने जयंती महोत्सव मनाया है, तो वो बोलते हैं कि जब हम संपर्क करते हैं ना,
संघ में बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है। अगर हमारे में कुछ अनबन है, चाहे हमें किसी के साथ धम्म की स्टडी करनी है, जो हमें नहीं समझता है, तो हम संपर्क के लिए टाइम लेते हैं। धम्मचारी है, धम्मचारिणियाँ हैं, तो उनके साथ में हम टाइम लेते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और कभी कभी हमारे जीवन में बहुत दिक्कतें आती है, हमें समझता नहीं हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे साथ में जो हमारे धम्मचारिणियाँ भाई बहन हैं, तो जो श्रेष्ठ उच्च ऐसा आचरण करते हैं, उनका काफ़ी ऐसा तजुर्बा होता है जीवन जीने का, काफ़ी अच्छा जीवन होता है और खुद का उनका अनुभव होता है। उनके साथ में हम धम्म का चाहे हमारे जीवन का हो, चाहे सुख का हो, दुख का हो, कुछ कठिनाइयाँ हो हमारे जो, तो बात करते हैं, संपर्क करते हैं, मित्रता निर्माण करते हैं। तो बंते जी क्या बोलते हैं, जब आप संपर्क करते हो और उसका एंड, उसका यानी क्या खत्म करते हैं, हम संपर्क हमारा समाप्त होता है, तो बोलते हैं लास्ट में जो है ना, लास्ट में आनंद निर्माण होना चाहिए, है ना। जो भी है, कभी कभी हम संघर्ष भी करते हैं, कभी कभी हम यानी हमारे मतभेद भी होते हैं, तो उसके ऊपर भी काफ़ी डिस्कस करते हैं, तो कभी कभी एक दूसरे का हमें पटता भी नहीं है, तो टेंशन निर्माण हो जाता है ना, नहीं अच्छा लगता। लेकिन बंते जी क्या बोलते हैं कि अगर आपका संपर्क संवाद खत्म हो रहा है, लास्ट में आप जा रहे हो, तो उसका लास्ट का जो एंडिंग का जो क्षण है वो सुसंवादित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। इतनी सी बात बंते जी बिल्कुल क्यों बोला होगा ना, ऐसा है ना। नहीं तो हम दो लोग बहुत झगड़ा करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, और फिर वो जाता है उधर, ये जाता है उधर, और उधर जाने के बाद उसको कुछ हो जाता है, और कभी कभी डेथ भी हो जाती है, उसको पता भी नहीं चलता। इतनी बड़ी बुरी बात होती है, इतना बड़ा दुख हमारे जीवन में इस संवाद से आता है, इस वाणी से निर्माण होता है। इसीलिए बंती जी ऐसा कहते हैं। तो ये जो भी शब्द होते हैं ना, उसको बहुत अर्थ होता है, वो अर्थपूर्ण होते हैं, वो अर्थ हम लगाते हैं हमारे अध्ययन से, हमारे प्रैक्टिस से, हमारे अनुभव से, फिर हम उसका अर्थ लगाते हैं। तो इसीलिए वाणी को बहुत महत्व दिया हुआ है, और जो भी दुख है वो वाणी से निर्माण होता है। वाणी को तलवार बोला जाता है ना। कभी कभी हम देखते हैं मालक मालकिन किस प्रकार के बात करते हैं, है ना, अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, जो मालक मालकिन रहते। कभी कभी हम देखते हैं पति पत्नी भी अच्छे से व्यवहार नहीं करते, और पति पत्नी के इतने झगड़े होते हैं कि बच्चे लोग डर जाते हैं। मेरे ही घर में, मेरे घर के सामने दो पति पत्नी युवा है, और इतने झगड़ते हैं, वो बच्चे है ना इतने चिल्लाते हैं कि इधर हमारा ही हृदय कंपित होता है, अभी क्या होने वाला है उनके घर में, है ना। तो ये जब होता है, तो इस प्रकार का वातावरण हम वाणी से निर्माण करते हैं, और उसका परिणाम जो है वो लोग भयभीत होते हैं, हमारे से दूर जाते हैं, हमारे पास कोई नहीं आता। इसीलिए वाणी को तलवार कहा जाता है, वो घाव करती है। वाणी कैसी होनी चाहिए, तो वाणी शील और सदाचरण करने वाली होनी चाहिए, है ना। वाणी में शील होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, है ना। शील यानी पंचशील, सदाचरण यानी ही पंचशील। इसीलिए आनापान सती, मेत्ता भावना, ये जो दो ध्यान साधनाएं हैं, सुबह उठने से ही हमें करनी है ना। अभी मैं कल ही कुछ लोगों को सुना, तो बोले अच्छा नहीं लग रहा समय का, कुछ निगेटिविटी आ गई है, और लगता है कि आपने थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ, उसका परिणाम मुझे भी दिख रहा है, क्योंकि जब वहाँ सुसंवाद नहीं होता, वहाँ का वातावरण दुर्गंधित होता है, हमें वो महसूस होता है। और जहाँ सुसंवाद होता है, वहाँ का वातावरण सुगंधित होता है। यहाँ पर हम आते हैं, जैसे बिहार में हम आते हैं, बिल्कुल आने के बाद आपको कोई बोलता है क्या शांत बैठने के लिए, आप शांत बैठते हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण वैसा है। यहाँ पर कौन रहते हैं, यहाँ पर बुद्ध रहते हैं, यहाँ पर बाबा साहब रहते हैं, यहाँ पर बनते रहते हैं, है ना। तो आपको आते ही वो सेंस हो जाता है कि जहाँ बुद्ध होते हैं वहाँ शांति होती है, वहाँ अच्छा बर्ताव होता है, वहाँ शांत रहना पड़ता है। क्या होता है, उसका परिणाम होता है। इसलिए आते ही आप लोग वहाँ से ही नम्रता से, विनम्रता से अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप यहाँ आते हैं, वातावरण बदल जाता है। बाहर के जो भी विचार है वह हम छोड़ देते, अंदर आते बहुत शांति से बैठ जाते हैं।
तो ये क्या होता है, वातावरण निर्माण करते हैं हमारे आचरण से, हमारे रहने से, हमारे बैठने से, हमारे उठने से, है ना। तो ये सब चीज़ इसे बोलते हैं शील और सदाचरण के साथ हमने अपना वाणी का प्रयोग करना चाहिए। पंचशील में चौथा शील है, दशशील में 4 शील है, अष्टांगिक मार्ग में है, और सम्यक वाणी जो है वो पूरा चैप्टर वाणी का है। 10 अलंकार में चौथा अलंकार शील है, मानवीय जीवन पर प्रभाव करने वाला एक क्षेत्र है। देखो, मानवीय जीवन पर जो प्रभाव होता है, जिसका प्रभाव होता है, वो क्षेत्र यानी वाणी है। हमारे वाणी में अगर मिठास है तो, और अगर कटुता है तो हमारा कोई भी हमारा नहीं हो सकता। अगर मिठास है तो हमारे से कोई दूर नहीं जाएगा, अगर हमारी वाणी में कटुता है तो हमारे पास में कोई नहीं आएगा। ये तो हमारी प्रैक्टिस की बात है, ये हर रोज़ की प्रैक्टिस की बात है। अगर हमारे साथ कोई टेढ़ी मेढ़ी बात करता है तो भी हमें फील होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है ना। इसीलिए बोला गया है कि वाणी जो है ये प्रभावशाली क्षेत्र है। हमारे साथ कोई रहता नहीं है, हमें छोड़ देता है, ये सब चीज़ें होती है अगर ये हमारी वाणी अच्छी नहीं हो। अगर हम अच्छी वाणी का इस्तेमाल नहीं करते तो लोग हमें अपनी निजी बातें बताना नहीं चाहते। देखो, कभी कभी बहुत हमारे जीवन में समस्याएं होती है, और वो समस्याएं ऐसी होती है, कभी लगता है कि हमारे दोस्त को हमने बताना चाहिए, लेकिन विश्वास, ट्रस्ट, मित्रता और ये वाणी का प्रयोग अच्छा करना चाहिए उन्होंने। अगर ये वाणी का प्रयोग वो बताती है, कोई चीज़ बताता है, तो हमने उसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। ये भी मृदु वाणी में ही आता है। अगर आप प्रचार प्रसार करते हो, एक आधी बात बहुत उसके लिए वो महत्वपूर्ण है, उसका जीवन संकट में आ सकता है, या उसका जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल आ सकती है। अगर वो बात आप दूसरे से कहते हो, वो तो आपके साथ में बहुत विश्वास के साथ वो कहेगी, लेकिन आप अगर वो बात फैलाते हो तो उसका जीवन बहुत उसके जीवन में एक अलग प्रकार की उथल पुथल आ जाती है। अगर वो बात आपसे कोई कहता है तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका विश्वास है, वो बात जो है ना, हो सके तो उसको हेल्प कीजिए, नहीं तो गोपनीयता रखिए। ना कि वाणी है इसलिए उसका प्रयोग करके किसी के जीवन में हम ऐसा कुछ संकट निर्माण करें। अगर हम ऐसा बिहेवियर करते हैं, अगर ऐसा हमारा वाणी के जो हमारा शील है इस प्रकार का अगर होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपके बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे लोग, बिल्कुल नहीं बनेंगे। जो सत्यता नहीं होती, जो जिस बात में कभी कभी सत्य नहीं होता, वो भी बात हम बहुत लोगों को बताते हैं, और खासकर बोलते हैं उसमें बिल्कुल सत्य नहीं होता। कभी कभी अभी एक मेरा ही एक उदाहरण है। एक बात चल रही थी और खाली मेरा इतना ही कसूर था, जो भी कि अभी मित्रता है तो बोलेंगे लोग तो सुनेंगे ना, और मैं तो ब्रह्मचारिणी हूँ ना। इतना तो मुझे समझता है कि कोई अगर मुझे बोलता है कि समय का आपके साथ मुझे बात करनी है, तो मैं तो हाँ बोलूँगी। उस दिन एक रात को मुझे फ़ोन आया, 11 बजे एक फ़ोन आया, और वो बोल रही थी, वो शायद वो लड़की थी, बोले सम्बे का अगर आप मेरे से अभी बात नहीं करेंगे तो शायद मेरे जीवन यानी मेरा जीवन समाप्त भी हो सकता है। मुझे बहुत टेंशन आ गया, रात के 11 बजे की बात, अब क्या करूं। फिर मैंने व्हाट्सएप के उसके साथ में बात करना शुरू कर दिया, और काफ़ी नींद भी आ रही थी, थकान भी थी, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं इससे बात नहीं करूं शायद तो हो सकता है ये जो बोल रही है कुछ बहुत कठिन समस्या में है। और मैंने थोड़ा सा प्रयोग किया, थोड़ा सा यानी आधा घंटा, शायद 11:30 बजे तक मैंने बात की उनके साथ में। फिर उन्होंने बहुत धन्यतापूर्वक हाथ जोड़े, फूल भेजे, बहुत कुछ किया। और मुझे क्या लगा, मुझे एक समझता है जो भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, कि अगर आप किसी को सुनते हैं ना, उसका जीवन बदलता है। बस बाकी मैंने इतने रात को 11 बजे तो मैं उनके घर में गई नहीं, कुछ किया भी नहीं, लेकिन उसको सुना और बड़ी ट्रस्ट के साथ सुना। मैं इसलिए कहती हूँ, वो बात मैं आपको नहीं बताना चाहती, बताऊंगी भी नहीं, लेकिन किसी के जीवन में ऐसे जब सिचुएशन आती है तो वो ढूंढते हैं किसी को ये बात बताएंगे हम।
किसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, कौन ये बात हमारी सुनेगा, बस सुनने से ही वो रिलैक्स हो जाता है। ये धम्मो है, ये सदाचरण है और ये शील है और ये वाणी का शील है। तो मुझे भी अच्छा लगा और मुझे लगा कि अगर मैं उसको बोलूँगी नहीं नहीं अभी मैं बहुत थकी हूँ, मैं नहीं तेरी सुनना चाहती, नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैंने बहुत ये विचार किया कि नहीं ये बहुत तकलीफ में है। वो ऐसे मेरे साथ बहुत बार होता है। ये मैं मेरा उदाहरण बता रही हूँ, दूसरा भी मेरा ही है। तो वो बात ऐसी हुई कि वो लड़की ने मुझे एक बात बताई और मैंने खाली सुना, कुछ भी नहीं किया, ना कि मैंने उसको भला बुरा कहा, ना कि उसके हाँ में हाँ मिलाई, कुछ भी नहीं सुना। मैं बोली हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही मेरे शब्द थे। भाई और बहनों, हमें दशशील है, हमारे पीछे कोई डंडा लेके घूमता नहीं है कि आप ये दशशील का पालन करते हैं या नहीं करते। ये बिल्कुल हमारे आजू बाजू में कोई रहता नहीं, हमारे जो हमारे आचार्य है, जो हमारे उपाध्याय, वो नहीं रहते हैं। खाली हमारी कमिटमेंट हमारे साथ रहती है, हमारी प्रैक्टिस हमारे साथ में रहती है, तो उसका विश्वास होता है। और विश्वास के साथ जब रहते हैं तो लोगों का विश्वास बढ़ता है और वो वैसी पर्सनैलिटी भी हमारी बन जाती है ना। तो बस इसी के कारण इतना बड़ी बात हो गई और उसके कारण मैं बहुत दुख में थी और मैंने बहुत सोच समझ के विचार किया। लेकिन मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इतने करीबी दोस्त हैं, इतनी अच्छी सहेलियां हैं कि वो है ना मुझे बहुत हेल्प करते हैं। सही में मैं बंते जी का तो कृतज्ञता पूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करती ही हूँ। और ऐसा नहीं कि कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ बातों से ही करती हूँ, ऐसा भी मेरा नहीं है, मैं प्रैक्टिस से भी करती हूँ। और मैंने सोच समझ के विचार किया। मैं बोली ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैंने तो ऐसा बात नहीं कही है, लेकिन मैं कैसे, वो सत्य भी है लेकिन कैसे बताऊँ। उसका तो बहुत बातों का बतंगड़ बन गया है, राई का पर्वत हो चुका है। वो मेरे पीठ पीछे हो चुका है, जो कि मेरा उसमें बिल्कुल ही कुछ नहीं है। फिर मैंने इतनी तकलीफ होने के बावजूद, बहुत मेरा सर में दर्द होने लगा, काफ़ी कुछ मेरे माइंड में परिवर्तन भी हुआ। खुद प्रैक्टिस होने करने के बावजूद भी ऐसा होता है और यही हमारे अनुभव है और इसी अनुभव से हम सीखते हैं और फिर से हम वो बात नहीं करते हैं। यही वाणी का शील है। और मैंने बोला है चाहे ठीक है आप विश्वास रखो या न रखो, मुझे कुछ करना नहीं है, मैं बहुत प्रामाणिक हूँ। चाहे 100 लोग हो, 1000 लोग हो, कितने भी लोग हो, इकट्ठा आइए, वहाँ पर मुझे बुलाइए, वहाँ पर मैं बताऊँगी। बस इतना ही कहा, खत्म, विषय समाप्त। और उस दिन से बहुत अच्छे से रह रही हूँ, बहुत शांति से रह रही हूँ। निकाल दिया। प्रैक्टिस जो है वो करने वालों के लिए है ना, और ये तो अलंकार है और हम तो बौद्ध है और बौद्धों के लिए वो अलंकार है, फिर भी हमारे से ये होता है। तो ये बहुत ही दुखदायी घटना होती है हमारे जीवन में, है ना। किसी की जान भी जा सकती है, जाती है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, दुख में जा रहे हैं, और कुछ हो रहा है क्योंकि मित्रता नहीं है, लगता नहीं है दिल से। ये बात कहूँ या ना कहूँ 10 बार हम सोचते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि सत्यता नहीं है, आचरण नहीं है। तो कभी कभी ये बातें हमारे साथ होती है तो उसका अनुभव हम लेते हैं। अगर मुझे ऐसा मेत्ता भावना यही कहती है, क्योंकि पहली जो मेत्ता है हम खुद के ऊपर करते हैं। अगर मुझे इतना दर्द हो रहा है, अगर मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, तो दूसरे के साथ अगर मैं ऐसा बिहेवियर करती हूँ, क्योंकि सेकंड चरण तो अपने मित्र के प्रति मित्रता विकसित करना है, यही तो शीलाचरण है। अगर मैं ऐसा करती हूँ दूसरे के साथ में, तो उसको कितनी तकलीफ होगी। और हम तो वैश्विक 5वीं पायरी करती है, सब लोग वहाँ पर आए हैं। 4थी पायरी जिससे हमारा मतभेद, उसके साथ भी हम करते हैं। त्रयस्थ व्यक्ति लिए भी हम मित्रता करते हैं, है ना। तो ये जो छोटे छोटे जो चीज़ें होती है ना, उसका परिणाम हमारे जीवन पर होता है। और ये वाणी तो इतनी महत्वपूर्ण है। वाणी जैसे यहाँ कंठ है, यहाँ हृदय है, यहाँ कंठ है, यहाँ हृदय है, और ये यहाँ ये जो विचार है ना, ये यहाँ पर है, और कंठ यहाँ पर है, और हृदय यहाँ पर है, और ये दोनों को जोड़ने वाला ये कंठ है और ये वाणी है ना। तो ये दोनों को जोड़ता है ना। तो ये इतनी बड़ी महत्वपूर्ण ये वाणी है, क्योंकि वाणी के कारण हमारा पूरा कार्यक्रम बिगड़ता ही है। हमारे जीवन के बहुत कार्यक्रम ऐसे ही बिगड़ते हैं। सीक्रेट
खासगी महत्वपूर्ण बातें हम नहीं बताते। झूठ, चुगली, व्यर्थ बड़बड़, कठोर वाणी हमने नहीं बोलना चाहिए। मेरा मृदुवाणी विषय है, लेकिन ये सब आते हैं भाई और बहनों इसमें। एक अगर हमारा शील टूटता है, हम झूठ अगर बोलते हैं, ये पूरे के पूरे हम यानी गड़बड़ कर देते। इसीलिए बोला गया कि हमारा कार्यक्रम ही बिगड़ता है। तो हम झूठ, चुगली, व्यर्थ बड़बड़, कठोर वाणी नहीं बोलना चाहिए। हमने मधुर वाणी, मीठी वाणी, हमारे वाणी में मिठास होनी चाहिए, सम्यक वाणी हमने बोलनी चाहिए। कभी कभी बुद्धों को मायावी कहते थे, है ना। लोग माया, क्योंकि जब बुद्ध बात करते हैं, बुद्ध धम्म देशना करते हैं, तो लोग बदल जाते हैं, है ना। जैसे ही उनके संपर्क में आते थे, हमें काफ़ी सारी जातक कथाएं मालूम है, और बुद्ध के काल के जो भी घटनाएं हमें पता है। तो जो व्यक्ति उनके संपर्क में जाता था वो बदल जाता था। उदाहरणार्थ हम अंगुलीमाल को देखते हैं। जैसे कि बुद्ध शांतिपूर्वक चल रहे थे, है ना। अंगुलीमाल का मैं वो पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी आपको। अंगुलीमाल को जब बुद्ध को पता चलता है कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, अंगुलीमाल वहाँ वन में है और बोलते कि मैं उनको मिलने जाऊँगा। तो जब बुद्ध शांतिपूर्वक चल रहे थे और अंगुलीमाल उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, और उनको रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, तो बोल रहे थे, बुद्ध बोले, अंगुलीमाल ने बुद्ध को रोकने की कोशिश की और उनको बोला भी कि रुक जाइए। तो बुद्ध कहते हैं, बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तो पहले ही रुक चुका हूँ, अब तुम रुको। इस उत्तर से अंगुलीमाल चकित हुआ और उसने बुद्ध से उनका उपदेश सुना। बुद्ध ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, एक ही शब्द कहा कि मैं तो कब का रुक चुका हूँ, अब आप रुक जाइए। और इस शब्द का परिणाम अंगुलीमाल के ऊपर हुआ और वो आपको पता है वो अहिंसक बना। बहुत कुछ उनकी बड़ी स्टोरी है। तो बुद्ध के संपर्क में जितने भी लोग आए हुए हैं बदल चुके हैं, और हम भी बदल सकते हैं क्योंकि बुद्ध हमारे गुरु हैं। बुद्ध की वाणी हम भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमको तो सुबह से उठते ही टेढ़े मेढ़े बोलने की आदत हुई है, कुछ भी करने की आदत हुई है, तो कैसा बदलाव जल्दी नहीं आता, परिवर्तन जल्दी नहीं होता। लेकिन बिल्कुल मेरा परिवर्तन में विश्वास है, हम बदल सकते हैं, और हमारे शास्त्र हमारे गुरु बुद्ध है, इसीलिए हम बदल सकते हैं। इतना बड़ा विश्वास है। बुद्ध के करुणामय शब्दों ने अंगुलीमाल के हृदय में जो परिवर्तन किया, उसने हिंसा छोड़ दी और बुद्ध का शिष्य बन गया। अंततः वो अहिंसा और करुणा का प्रतीक बन गया, है ना। तो और महामंगल सूत्र में चौथी गाथा भी है, बाहु सचंच सिपंच विनयोच्च सुशिक्षितो सुभाषिता सया वाचा एतम मंगलम उत्तम। यानी दुख मुक्त अगर होना है तो हमारी वाणी मधुर, गोड़, मिठास, सत्य और संयमशील होनी चाहिए। संयमित वाणी से साधुत्व निर्माण होता है। तो ये हम देखते हैं अहिंसक के यानी अंगुलीमाल के उदाहरण से हम देख सकते हैं। विनम्रता, लीनता, ये सब चीज़ें इस वाणी से हमारे अंदर परिवर्तन होता है। हम ऐसे विनम्रता से, लीनता से हम रह सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं। बोला जाता है वाचाय संवरो साधु साधु, है ना। वाणी से संयम, वाणी से हम संयम रखते हैं तो साधुत्व हम प्राप्त कर सकते हैं। साधुत्व यानी संयम रखना। जिनके पास संयम है वो कुछ मराठी शब्द इसमें मैंने डाले हैं, चांगुलपना, सज्जनपना, ये सब चीज़ें जो होती है ये हमारे वाणी के कारण ही हमारे में उसका परिणाम होता है, बदलाव होता है। वाणी के संयम से साधुत्व प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ जैसी हमारी वाणी प्रेम से भरी मधुर वाणी, मराठी में उसे बोलते हैं जीव ओवाळून टाकणारी भाषा,
नाही का. मराठीमध्ये याला इतके सुंदर म्हणजे काय म्हणता येईल, इतकं सुंदर स्पष्टीकरण करता येईल जैसे कि मेरी भाषा मराठी है ना, और मुझे हिंदी के जो भी अच्छे अच्छे शब्द है वो मुझे पता नहीं, मैंने उतना प्रयास भी नहीं किया है ना. नहीं करते हम लोग, इसीलिए बदल नहीं होता. हमारी वाणी अगर जैसे हमारी वाणी वो सुंदर है, जन्मता बहुत सुंदर है. मैंने उदाहरण जो दिया, छोटे बच्चे जब बोलते हैं, बोलना शुरू करते बहुत अच्छा लगता है. छोटा बच्चा जब बोलता है वो जैसे नहीं क्या तोतड़ तातड़ बोलता है, इतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन बहुत मिठास रहती है उसकी वाणी में. और वैसे ही वाणी हम भी बोलने का प्रयास करते हैं उसके साथ में, क्योंकि वो बहुत मिठास भरी वाणी होती है ना. तो वो वाणी जो होती है ती जीव लावणारी, जीव ओवाळून टाकणारी वाणी असते, जी मृदू वाणी असते, जी चांगली असते, जिच्यामध्ये चांगुलपणा असतो, जिच्यामध्ये सज्जनपणा असते. तो वैसी होती है. जब बोलते हैं तब भी हम नहीं क्या छोटे छोटे बच्चों को हम मराठी में बापू, बाड़ा, माय ऐसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारी वाणी बहुत सुंदर होती है. जब हमारे बुजुर्ग, हमारी आजी, नानी, दादी है ना, हमारे काका, काकू, हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे मेरे पिताजी क्या बोलते हैं, बाई के सिवा नहीं बोलते. उस टाइम बाई बोलते थे. बड़ी बड़ी बेटी है ना घर की, उसको बाई बोलते थे. तो यानी उनके वाणी में कितनी मिठास होती थी ना, कितना अच्छा लगता था उनके मुंह से वो सुनना. बाई, बेटा, बच्चा, बाड़ा, माँ, बाप. जब बुजुर्ग लोग हमारे साथ रहते हैं तो वो बोलते हैं मेरी माँ आ गई. जब हम जाते हैं गांव है ना, जब हमारे गांव में देहांतों में जाते हैं तो हमारे जो आजी नानी रहती है, मेरी माँ आ गई है, मेरा बाप आ गया, ऐसे बोलते हैं. दामाद हो, अच्छा हो, उसको बोलते हैं मेरा बाप आ गया, मेरी माँ आ गई. देखो ये शब्दों से कितना अच्छा लगता है, कितना प्यार झलकता है इस शब्दों से. ये वाणी होती है, ये जोड़ने वाली वाणी होती है. क्या देते हैं वो लोग? कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, खाली वो बात करते हैं हृदय से. हृदय की भाषा है वो. उसका परिणाम हमारे मन के ऊपर होता है. और शब्द को हत्यार कहते हैं. और जो हत्यार होता है वो काट डालता है, मराठीमध्ये त्याला चिरून टाकणे म्हणतात है ना. काटता है, तोड़ता है, मन पर, हृदय पर घाव करता है. हमारे नज़दीक से जो लोग हैं, अपने लोगों को भी हम हासिल नहीं करते, उनके साथ में हम नहीं रह पाते. हमारे जो लोग हैं, आपल्या माणसांना सुद्धा आपल्याला जिंकता येत नाही, मराठीमध्ये बोलल्या जातं. पर जो हमारे खुद के लोग होते हैं उनके ऊपर भी हम विजय नहीं कर पाते, क्योंकि मित्रता नहीं है, हमारी वाणी अच्छी नहीं है. वहाँ पर क्लेश है, ईर्ष्या है, स्पर्धा है. ये सब चीज़ें होने के बावजूद ये किधर रह गए? अगर आपके हृदय में बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न है, विराजमान है, वास्तव्य कर रहे हैं, तो वो वास्तव्य करेंगे तो ये चीज़ नहीं हटेगी. जहाँ रिक्तता है वहाँ कुछ ना कुछ होता है. अगर इधर हृदय में अगर ये है त्रिरत्न, तो शायद ये सब हम कर सकते हैं, है ना. जो कलह है वाणी के कारण ही है. टाकून बोलणे, मराठीमध्ये टाकून बोलणे नाही का, किती वाईट वाटतं ना. एखादा आपण बोलतो आपल्या मैत्रिणीला, अहो त्यांनी मला लय टाकून बोललं बरं का, मला फार वाईट वाटलं, आता मी ना त्यांच्याशी नाही बोलणार, मला नाही वाटत त्यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करावे, म्हणजे मी त्यांच्याशी संपर्क नाही साधू शकत, कारण त्यांनी माझा अपमान केला, मला टाकून बोलले. देखिए भाई और बहनों, बहुत दुख होता है जब ये बातें हमारे साथ होती है. इसीलिए वाणी का बहुत अच्छा हमने इस्तेमाल करना चाहिए. नाराज करना, किसी को अपमान करना, कठोर बोलना, लोग रोते हैं, दुखी होते हैं. लोग हमारे सामने कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे से बिल्कुल संबंध तोड़ देते, नहीं बात करते, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है. इस वाणी से हम बात करते हैं तो हम रागीट, भांडखोर, हट्टी, उद्धट, लबाड़, झूठ बोलना शुरू कर देते. इससे निर्माण होती है ताटातूट, फारकत, जो भी क्या बोलते हैं, अभी इसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जो भानगडी म्हणतात, मराठीत ज्याला भानगडी म्हणतात, भांडाभांडी म्हणतात, कोर्ट कचेऱ्या म्हणतात, नहीं का, ये सब चीज़ें वाणी के कारण ही है. अगर हमारी वाणी ऐसी है तो लोग नहीं बोलेंगे हमारे साथ, विश्वास नहीं रखते हैं.
और उदाहरणार्थ बात करने के बाद अगर परिणाम अच्छा नहीं है तो पहले ही सोचना चाहिए, पश्चाताप नहीं होता है। विचार पूर्वक बात करते हैं हम तो पश्चाताप नहीं होता है। हो सकता है यह मेरा मुंह है तो क्या हुआ, संयम रखना है खुद का। हाँ, कभी कभी हम बोलते हैं इतना नहीं बोलना चाहिए ना, कभी कभी बोलते हैं हम इतना नहीं बोलना चाहिए, तो क्या बोलते हैं, हाँ मैं बोलूँगी, मेरा मुंह है। अगर आपका मुंह है तभी भी आपने इतना नहीं बोलना चाहिए, खुद के ऊपर संयम रखना चाहिए। कुछ लोगों की बातें सुनते रहना चाहिए ऐसा लगता है। हाँ, अभी किस लोगों की बातें सुनते रहना अच्छा लगता है, जब धम्म प्रवचन है, अच्छी बात करते हैं, हमारी स्तुति करते हैं, हमारे साथ मित्रता बढ़ाते हैं, हमारी आलोचना नहीं करते, आरोप नहीं लगाते, तब हमें लगता है कि हाँ थोड़ा सी सुनना चाहिए, है ना, ये होता है। तो क्या करना चाहिए, हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये हमने यहाँ मैंने बताया है। कुछ लोगों को बोलते ही रुक जाना चाहिए ऐसा लगता है ना। अगर बात करनी है तो कुशल अकुशल की चर्चा करनी चाहिए। अगर आप बात ही कर रहे हो तो कुशल अकुशल की चर्चा करनी चाहिए। हमारे जो कुछ प्रॉब्लम होते हैं वो शेयरिंग करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। इधर वाणी के जो संयम है उसको महत्व है ना। मौन रहना चाहिए, इधर उधर देखते रहते हैं, कभी कभी हम है ना मौन नहीं रहते। मौन रहने के लिए बोलते हैं, नहीं देखते, इधर देखेंगे उधर देखेंगे। कभी कभी नहीं बोलने के लिए बोला जाता है फिर भी हम बोलते रहते हैं, है ना। कहा जाता है कि हमारा जो मुंह है ना दो बार ही खोलना चाहिए, ऐसे कहते हैं। 2 ही बार होता है क्या, हमारा मुंह तो एक बार चालू हुआ तो दिन भर बंद ही नहीं होता, लेकिन तो यहाँ तो बोला जाता है धम्म में कि 2 ही बार हमारा मुंह खुलना चाहिए। तो एक बार खुलना चाहिए खाना खाने के लिए और दूसरा धम्म चर्चा करने के लिए, लेकिन हमारा मुंह ऐसा है अगर चालू हुआ तो बंद ही नहीं होता। देखो कितना विसंगति है हमारे जीवन में, हमारे शील में, हमारे सदाचरण में। ऐसा नहीं आपको मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं, आपको मैं बोल ही नहीं रही हूँ, ये मेरे भी उदाहरण है। कभी कभी नाही का आपण म्हणतो माझा दिमाग खराब झाला, का बरं दिमाग खराब होतो, है ना। आज जब ऐसी बात होती है तो दिन भर हमारा जब दिमाग खराब होता है ना तो दिन भर हमारा मुंह बंद नहीं होता भाई और बहनों। और यहाँ तो कहा गया है कि 2 ही बार दिन में आपका मुंह खोलना चाहिए, एक बार खाना खाने के समय और दूसरी बार धम्म चर्चा। देखो कितना बड़ा धम्म हमें बिल्कुल प्रैक्टिस करने के लिए बताता है, लेकिन तीसरे के लिए नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं। फिजूल की बातें हम कभी कभी करते रहते हैं, ये कहा जाता है। कभी कभी हम एखादे कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ जाकर हम क्या बात करते हैं, कार्यक्रम कौन सा है ये हमें कुछ भी लेन देन नहीं है, वहाँ जाके हम क्या करेंगे, सोयरिक की बातें करेंगे। प्रोग्राम कैसा है ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बात करना है ना, बोलना है ना। सोयरिक की बातें करेंगे, यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, आपका क्या हो गया, उसका क्या हो गया, टमका क्या गया, ढमका क्या गया, कोई इसको कुछ क्या बोलते महत्व नहीं होते, ऐसे बातें करते हैं। मैयत में जाते हैं तो शादी की बात करते हैं, शादी में जाते हैं तो मैयत की बात करते हैं। मुंह है, वाणी, देखो हमारी वाणी कैसी चलती है ना, कभी कभी होता है अजागृति के कारण ये सब चीजें होता है, इसलिए बताना पड़ता है। अगर बताएंगे नहीं तो समझ में कैसा आएगा, है ना। हमारे से होता ही है, यही तो बताते हैं ना, यही तो प्रैक्टिस है, इसीलिए तो प्रैक्टिस कहते हैं ना। तो ये चीजें जब होती है तो हमने जागरूक रहना चाहिए। एक जंगल में तो जो खरगोश होता है ना, एक पेड़ के नीचे खड़ा रहता है और वो विचार करता है, सोचता है कि अगर यहाँ धरनीकंप हो गया तो क्या होगा। और वो ऐसे पेड़ के नीचे खड़ा रहता है जहाँ वो ताड़ का जो पेड़ होता है ना, ताड़ के उसके पत्ते जो है ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, और ताड़ का पेड़ और बेल का पेड़ ये दोनों पेड़ एक जगह ही उगते हैं, और वहाँ पर ये खरगोश खड़ा रहता है। और जैसा ही खड़ा रहता है और सोचता है, उसके दिमाग में खाली एक विचार आता है कि अगर भूकंप हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। जैसे ही वो सोचता है, जैसे ही उसके दिमाग में वो विचार आता है,
वैसे ही 2-3 जो बेल है धड़ाक से ऊपर से वो ताड़ के पत्तों पर गिरते हैं और वो कुछ भी सोचता नहीं, कुछ भी देखता नहीं, इतना भागता है, उसको लगता है कि भूकंप ही आ गया। वो देखता भी नहीं सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या निर्माण हुई है। जैसा ही वो भागता है तो सामने जाके उसको और खरगोश मिलते हैं। वो बोलते हैं क्या हो गया, वो बोलता है भूकंप आ गया, चलो। वो भी भागते हैं, फिर वो बहुत भागता है, फिर वो क्या बोलते हैं लांडगे, कोले, असवल, जो भी खेत में, जो भी वो जंगल में जो भी प्राणी हो गए सब उसको मिलते हैं। हाथी है, सब असवल, और वो भी उतनी ही तेजी से उनके साथ में भागते हैं। और ऐसे भागते हैं, सब भाग रहे, किसी को कुछ भी पता नहीं है क्या हुआ है। फिर वो जो शेर होता है वो ऊपर होता है और वहां से वो देखता है कि क्या चल रहा है, क्यों इतनी क्या बोलते हैं ये हलचल मच गई है जंगल में। और वो वहां से देखता है, वो भी वहां से नीचे आ जाता है। और नीचे आ जाता है तो कोई रुकने के लिए कोई तैयार नहीं है, सब भाग रहे। वो बोलते हैं रुको, मुझे बताओ बात क्या है, मुझे तो बताओ। ये बोलते हैं नहीं, भूकंप हुआ, हम भाग रहे हैं। तो वो बोलता है रुको, और फिर वो रोकता है। वो तो शेर है, राजा है, खेत का राजा, जंगल का राजा है। फिर वो सामने आ जाता है, खड़ा रहता है और उसको बोलता है कि क्या हो गया। वो पूरे खरगोश बोलते हैं ये भागा इसलिए हम भागे। दूसरा हाथी बोलता है खरगोश भागा इसलिए मैं भागा। असवल बोलता है हाथी भागा इसलिए मैं भागा। और सभी ये बोलते हैं और बात फिर आती है खरगोश के तहत। और फिर वो शेर बोलती है क्या हो गया, बताना भाई, बात क्या है। तो वो बोलता है नहीं, शेर बोलती है क्या, हाँ ऐसा हो गया और मैं भागते चला आया। तो फिर वो शेर बोलता है ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अभी शांत हो जाइए। अभी वो खरगोश को बोलते हैं कि चल, कहाँ ये परिस्थिति निर्माण हो गई है वहां पर तू चल। लेकिन वो बोलता है मैं नहीं आता, वह भूकंप आ गया, मैं नहीं आता। वो बोलता है चल मेरे साथ चल। वो बोलता नहीं, तो वो शेर बोलता है चल मेरे पीठ पर बैठ और चल मेरे साथ। और वहां पर जाता है और वो सभी उनके साथ में जाते हैं और देखते हैं तो वहां पर एक बेल का पेड़ है, एक ताड़ का पेड़ है। और वहां पे जैसा ही यानी वो जाते हैं, शेर देखता है तो सिचुएशन अलग होती है। ऐसा ही होता है हमारे साथ में कभी। वो बिल्कुल वो सत्यता नहीं होती है, उसमें कुछ भी सत्यता नहीं होती। और फिर खरगोश भी बोलता है कि मैं खड़ा था, मैंने सोचा, मैंने विचार किया कि अगर भूकंप आया तो मैं कहाँ भागूंगा, मेरी जान बचनी चाहिए। और जैसा ही मेरे दिमाग में विचार आया, वहां से 2-4 बेल जो है ना, वो बेल गिर गए और मुझे लगा भूकंप आ गया, वैसा ही मैं भाग गया। सिचुएशन ऐसी। तो भाइयों और बहनों, बहुत अलग अलग प्रकार की सिचुएशन होती है, तो सत्यता जाननी चाहिए। सत्यता क्या है, सत्यता के तहत हमने जाना चाहिए। जो वाणी के जो प्रकार है वो 4 प्रकार की है। जो सत्यवाणी है, अफवाहें फैला, राई का पर्वत बनाना, मस्करी, टिंगल करना, वास्तविकता के परे होती है ये सब चीजें। आनंद जो है, बुद्ध के साथ में आनंद का सवाल है, तो आनंद क्या बोलते हैं, ऐसे मैंने सुना। जो भी सुनते हैं तो आनंद बोलते हैं ऐसे मैंने सुना, क्योंकि बुद्ध के साथ में रहते हुए भी आनंद बहुत जागृतिपूर्ण कहते हैं ऐसे मैंने सुना। जो दूसरी बात है, ममतापूर्ण वाणी है, घाव करने वाली कठोर वाणी, शब्दों के वार होते हैं तो अश्रु निकलते हैं, शब्द जोड़ते हैं, तोड़ते भी है। इसे हम प्रिय संवाद से वो करना चाहिए। हमारे वाणी को शुद्ध करती है ये ममतापूर्ण वाणी। डोमिनेट, खच्चीकरण, तो वहाँ हमने मैत्रीयुक्त वाणी का प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त जो वाणी है, अर्थपूर्ण जो वाणी है, ये जो उपयुक्त वाणी है, संवाद से हमें शुद्ध हम कर सकते हैं। जिनकी वाणी शांत नहीं है, वो संयमी नहीं है, दुख में आधार देने वाली वाणी हमें चाहिए। उपयुक्त वाणी का उदाहरण है पटाचारा का। बुद्ध बोलते हैं, आप, अब वो बड़ी स्टोरी है, आपको पता है, आओ बेटी। देखो बुद्ध की जो वाणी है, ऐसी मिठास भरी वाणी, करुणा भरी वाणी थी। पटाचारा को बोलते हैं आओ बेटी, और वो उनको कहते हैं समुंदर में जितना पानी है उतने तेरे अश्रु बह रहे हैं। और ये जब पटाचारा सुनती है तो पटाचारा, उनके आंख पर एक वस्त्र नहीं होता है, वो बिल्कुल होश में आ जाती है।
तो ये वाणी का ऐसा अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे जीवन में काफ़ी सुंदरता निर्माण हो सकती है। चौथा जो वाणी का शील है वो सुसंवादित सामंजस्यपूर्ण वाणी एकता निर्माण करती है। ईर्ष्या, निंदा, छल, कपट, स्पर्धा इससे दूर रहती है। विभिन्नता में एकता, जैसे हम इंद्रधनुष को देखते हैं, हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है। समस्या छुड़ाना चाहिए। कम शब्दों में हम एक दूसरे से करीब आ सकते हैं। और लास्ट में एक ही शब्द मैं बताऊंगी, बुद्ध के मानवता का ये वाणी प्रतीक है लास्ट में। और लास्ट में मेरे पास एक स्टोरी थी, वो मैं नहीं बताऊंगी, वो दूसरे प्रवचन के लिए मैं छोड़ती हूँ। तो भाइयों और बहनों, मैंने जो वाणी का जो शील है, मधुर वाणी है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हमारा व्यक्तित्व कैसा बनता है, हमारे पास लोग आते हैं कैसे चले जाते हैं। तो ये जो मृदु वाणी है, ये जो प्रिय वाणी है, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने बहुत शांति से सुन लिया है इसीलिए सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। यही पे समाप्त करती हूँ। सभी को मैं जय।